दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ रावण दहन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ मौजूद रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। बुराई पर अच्छाई की जीत का दिया संदेश। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का एक और विवादित बयान, पत्रकारों को बताया अनपढ़। कहा आगरा के पागलखाने भेज दिए जाएं ऐसे पत्रकार। मेरे बयान को गोलमोल तरीके से किया गया पेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कविता का किया पाठ। कहा आधुनिक शहर होगा अमरावती। आरएसएस की दशहरा रैली को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया संबोधित। भागवत ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। शंकराचार्य से की अंबेडकर की तुलना। और पीड़ित परिवार से मिलने फरीदाबाद पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। मामले की सीबीआई जांच के दिए आदेश। सुरक्षा का दिया भरोसा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा को पीएमओ से बुलावा। पीएम करना चाहते हैं मुलाकात। साधना प्राइम पर मुनव्वर राणा का बयान, पीएम कहेंगे तो वापस ले लूंगा अवार्ड। नमस्कार, साधना प्राइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। और मैं हूं खुशबू। हम बात कर रहे हैं आज दशहरे की धूम की, जहां पर हम लगातार आज आपको पूरे देश की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां चर्चा आज हम दिन भर आपको कर रहे हैं साधना प्राइम न्यूज के माध्यम से कि आखिरकार आज दशहरे की धूम पर क्या कुछ पूरे देश के अलग अलग कोनों में चल रहा है। साथ ही साथ अब हम यहां पर चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ बीच बीच में आपको वो तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे जो तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से आ रही है। हमारे साथ स्टूडियो में तो खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ पंडित प्रणब कुमार शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ पंडित सदानंद पांडे जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे दशहरा के वो रंग जो देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप यहाँ पर दिल्ली के रामलीला के अगर हम जिक्र करें, जहां अलग अलग तरह से तस्वीरें आ रही थी, उसी बीच अब दशहरे की धूम की एक तस्वीर रावण दहन की यहाँ पर आ रही है। हालांकि 3 जहां पुतलों का हम जिक्र करते हैं, वो यहाँ पर 2 पुतलों का दहन हो चुके हैं। और दिल्ली के सुभाष नगर से अगर हम जिक्र करें, जिस तरीके से दशहरे पर रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है, तो जहां पर तस्वीर आपके सामने आ रही है, आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक का पर्व पूरे देश में विजयादशमी के रूप में से मनाते हैं। और अब बुराई पर अच्छाई की जीत की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां रावण दहन हो गया है। और इसी के साथ साथ जिसकी चर्चा लगातार हम कर रहे थे, जो तस्वीरें आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे थे, उसी एक तस्वीर में आज आप वो तस्वीर देख रहे हैं जहां पर रावण दहन हो गया है। जी अजितेश, बिल्कुल पूरे देश में जोर शोर से दशहरे को मनाया जाता है और जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वो आ ही गई। पहले मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूके गए, उसके बाद रावण का पुतला जलाया गया, जिसके लिए बहुत देर से जो सभी लोग हैं इंतजार कर रहे थे। बच्चों के बीच में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है ये, और अलग अलग रामलीला मैदान में जोर शोर से दशहरे को मनाया जा रहा है। और अब आप सीधे तस्वीर इसके बाद पटना की देखेंगे, जहां पर पटना की ये तस्वीर आपको सामने से आप देख पा रहे हैं। और यहां पर उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, बुराई पर अच्छाई की जीत भी पटना में नजर आ रही है, जहां पर अब रावण दहन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाम जैसे ही ढलना शुरू हुई, तमाम जगह पर रावण दहन हुआ। और ये सीधी तस्वीरें पटना से आप देख रहे हैं। यहां पर राम जी का तीर चलता है और रावण जलकर राख होता हुआ आप देख सकते हैं। और पटना में जिस तरह से रावण का पुतला बनाया गया है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा। हरे और पीले रंग के कॉम्बिनेशन में इसे बनाया गया और बहुत सारी भीड़ यहाँ के रामलीला मैदान में जुटती है। इसका जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा पुराना है जितेश। बिल्कुल, रामलीला का ही अगर हम जिक्र करें तो पूरे देश में प्राचीन काल से रामलीला जिस तरीके से मनाई जाती रही है, दशहरे के पर्व पर रावण दहन होता है। विजयादशमी भी इसे कहते हैं। आज के दिन राम जी ने जीत दर्ज की थी रावण पर, लंका पर, और उसी के तहत अगर हम देखें तो जिस तरह से आज इस पर्व को मनाया जाता है पूरे देश में, तो अपने आप में अलग अलग तस्वीरें साधना प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये पटना की तस्वीरें सीधे आपके सामने, जहां पर रावण दहन हुआ, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और लंकेश जिन्हें हम रावण कहते हैं वो धराशायी होता यहाँ पर नजर आया। जैसे ही राम जी ने यहाँ पर तीर चलाया, उसके बाद आतिशबाजी के साथ साथ रावण दहन हो गया, बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई।
जी जितेश, यहाँ पर रावण के साथ साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी फूके गए और बहुत दिनों से तैयारियां करते हैं जो कलाकार होते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। देश भर से रामलीला देखने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत पुतले यहाँ पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बनाए गए हैं। और ये एक और तस्वीर, वही तस्वीर जहां पर हम लगातार आज आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरों में, जहां पर रावण दहन हो रहा है। और उसी तस्वीर में देश भर में अगर हम देखें तो जहां दशहरे की धूम है, और ये तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं रावण दहन की, जहां पर 3 पुतले लगाए जाते हैं, जहां पर पहला पुतला जलता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद कुंभकर्ण का पुतला ये जल रहा है और उसके बाद अब मेघनाद का पुतला जल रहा है। और आतिशबाजी अपने आप में इस दशहरे के पर्व पर एक अनोखी छाप छोड़ती नजर आती है और वही लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। जी, और तकनीक का जो प्रयोग है वो भी बढ़ चढ़कर आजकल किया जा रहा है। नई नई तकनीक लाई जाती है जितेश, और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाती है जहां पर जो लोग हैं वो रामलीला को देख सकते हैं। और यहाँ पर अतिथि भी मौजूद हैं, यहाँ पर देश के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे थे जहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान से ये तस्वीरें थी। और अब हमारे साथ नोएडा स्टेडियम से अंशुमन यादव, साधना प्राइम न्यूज संवाददाता मौजूद है। साथ ही साथ दिल्ली के निगम बोध घाट से दुर्गा पूजा के बाद जो मूर्ति विसर्जन चल रहा है वहां पर संवाददाता वाजिद अली मौजूद हैं और हम एक एक करके चलेंगे भी और चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नोएडा स्टेडियम चलेंगे अंशुमन यादव के पास। अंशुमन, रावण दहन का अगर हम जो कार्यक्रम चल रहा है, खासतौर पर नोएडा स्टेडियम का जिक्र करें, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? और जैसे जैसे कई जगह से तस्वीरें आई रावण दहन की, तो फिलहाल कितनी देर है या फिर रावण दहन हो चुका है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अंशुमन, आपको हम सुन पा रहे हैं। जी देखिए, यहाँ पर रामलीला का भव्य आयोजन हर साल किया जाता है। आज के दिन बुराई की अच्छाई पर जीत होती है। मेरे ठीक पीछे मैं आपको दिखा सकता हूँ, भारी संख्या पे यहाँ पे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे इस मेले को देखने के लिए न केवल अपने परिवार के साथ आए बल्कि बच्चों के साथ आए हैं। मेरे साथ कुछ दर्शक भी हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण जी, आप यहाँ पर आए हैं, किसके साथ आए हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पे? आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मेरे नाम के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि असत्य पे सत्य की जीत हो रही है और मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं आप? अंशुमन, बिल्कुल आपने तस्वीरें यहाँ पर देखी साधना प्राइम न्यूज पर, और हम सीधे दिल्ली के निगम बोध घाट का रुख करेंगे जहाँ पर संवाददाता वाजिद अली खान लगातार बने हुए हैं। उनसे मैं यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ चल रहा है। वाजिद, आपके पास आते हैं, दर्शकों को क्या कुछ इस वक्त आप दिखाना चाहते हैं, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज दशहरा मनाया गया है, बुराई पे अच्छाई की जीत जो है वो हुई है। हम दिल्ली के निगम बोध घाट पर खड़े हुए हैं जहाँ पर जो है दुर्गा माँ के काफी तादाद में भक्त जो है हमारे आसपास खड़े हुए हैं। ये यहाँ पे मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए थे और ये लगातार काफी श्रद्धालु लोग काफी सालों से इस निगम बोध घाट पर आ रहे हैं और ये लोग सालों से जिस तरीके से इस जमुना के अंदर मूर्ति विसर्जन करते हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफी एक धार्मिक आस्था है। आस्था के चलते ही ये लोग इस निगम बोध घाट पे आते हैं और यहाँ पे मूर्ति विसर्जन करते हैं। हमने यहाँ पर देखा आज सैकड़ों की तादाद में मूर्ति विसर्जन की गई और हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, काफी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पे मूर्ति विसर्जन का जो कार्यक्रम होता है वो लगातार अभी भी जारी है। रात के 7 बज चुके हैं लेकिन फिर भी जो है मूर्ति विसर्जन का कार्य लगातार जारी है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप ये मूर्ति विसर्जन करते हैं इसका कितना महत्व है, कितने सालों से आप आ रहे हैं? भाई साहब, मैं कम 7-8 साल से आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे। बहुत सुख शांति लगती है हमें अपने संसार में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आते हैं, आपको कितना सुकून मिलता है यहाँ पर? भाई साहब, सुकून क्या, हम हिंदू धर्म का संस्थापक है या संस्थापक नहीं माने उसका जो है ना संचालक बोलिए, चाहे उनका सेवार्थ बोलिए, जो भी बोलिए, हम हिंदू धर्म के हैं। और आज बहुत खुशी हो रही है कि हमें बड़ा घमंड होता है कि नहीं, हमें खुशी हो रही है कि आज दिल्ली सरकार से हमें ये अनुमति दिया गया है
कि हमें जमुना में विसर्जन किया जाए, और हमसे इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं मिलेगा। और वाजिद आज आप तक हमारे जिंदगी में साथ खुशी बने नहीं रहिए, मिला। आपके पास हम जो आएंगे आज तो हम अपने आप में जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर देख रहे थे, हम सीधे अपने स्टूडियो में जो मौजूद मेहमान है उनका रुख करेंगे। यहाँ पर पंडित प्रणव कुमार शास्त्री जी, आप ही इन तस्वीरों को देख रहे थे। देश में इस वक्त दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ दशहरा का रंग है, रावण दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, वो चल रहा है। दूसरी तरफ जैसा कि आपने देखा, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम भी चल रहा है। दोनों तरफ अलग अलग उत्साह। यही अगर हम देखें जो हिंदू धर्म में नजर आता है, भारत के लिहाज से देखें अनेकता में एकता नजर आती है कि दो दो त्योहार एक साथ और बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। जी हाँ, आज बिल्कुल बहुत ही पर्व का दिन है, क्योंकि आज जो दोनों के दोनों आज, क्योंकि आज माता रानी को विसर्जन करने का दिन भी है, क्योंकि नवमी आज दोपहर को 11 बजे तक थी, इसलिए आज माता का विसर्जन भी किया जा रहा है। और साथ में बुराई पर अच्छाई की जीत यानी विजयदशमी भी मनाई जा रही है, क्योंकि विजयदशमी तभी मनाई जाती है जब हम किसी चीज से विजय प्राप्त करते हैं। और आज भी हमने यही हुआ है। आज हमारे भारत में जो भी सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में जो भी मनाया जाता है, बड़े उत्साह और उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आज विजयदशमी के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। और हमारे साथ पंडित सदानंद पांडे भी मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका यहाँ पर रुख करेंगे। पंडित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि दरअसल दशहरा का पर्व जब भी मनाया जाता है तो खास तौर पर अगर हम देखें तो ज्यादातर लोगों को जो जानकारी है उसके मुताबिक पुतला बनाया जाता है, पुतले का दहन किया जाता है और वो प्रतीक होता है असत्य पर सत्य की जीत का। लेकिन खास तौर पर इसमें कुछ पूजन भी होते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण होते हैं और खास तौर पर मुहूर्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या कुछ इनके माध्यम होते हैं, इनका अर्थ आखिरकार क्या कुछ होता है? इसमें इसका जो मुहूर्त होता है वो विजयदशमी का आज का जो टाइमिंग था वो 8:33 में था जी। वो शुरू हो रहे थे और वो जाकर के बस आधे घंटे तक के, मतलब 9 बजे तक के थे जी। और ये जो पर्व है इसमें जो परिक्रमा हम लोग करते हैं, पर जैसे पूरे कलावा से, रोली से, बोली से ये सब पूजा करने के बाद जी उनका आगे से राम जी बाण से करते हैं, देह संस्कार करते हैं तत्रस्व। और इसमें मैं एक मंत्र है, वो महत्वपूर्ण मंत्र है, मैं उसे सुनाना चाहूंगा जी। कि तत्रस्य आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम जी। वाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम ए तद्वि रामायणम। जब राम जी ने अपने विजय प्राप्त किए थे तो भी इसी अवसर पर हम लोगों ने एकदम पूरे हर्षोल्लास खुशी मनाते हैं और इनका पूजन किया जाता है जी। तो मैं अगर ये कहना चाहूँगा कि जब इसका जब टाइमिंग होता है, सुनिश्चित होता है, चंद्रमा जब अच्छे नक्षत्र में कुल में आता है तो जा करके इसका हम शुरुआत करते हैं, पूजन करते हैं जी। ये हमारे पंचांग में दर्शाता है जी। और इसी बीच अब हम सीधा वाजिद के पास एक बार फिर से रुक करेंगे। हमारे साथ निगम बोध घाट से लगातार बने हुए हैं, उनके साथ यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं जो इस वक्त दुर्गा पूजा के बाद जो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है उसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके पास हम सीधा रुक करेंगे। वाजिद, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, काफी उत्साह नजर आ रहा है और खासतौर पर बेहद एक अच्छा नजारा, एक अच्छी अनुभूति इस वक्त वहां पर हो रही होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक मेला सा लगा हुआ है। खाने पीने की चीज़ों के अलावा जो है वाकई जो कार्यक्रम है यहाँ पे आयोजित किए गए हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यहाँ पे डांस का जो कार्यक्रम था वो भी हो रहा था और इसी के साथ साथ जो है लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि दुर्गा पूजा का क्या महत्व है। यहाँ पे और लोग भी हैं बातचीत करने के लिए, आखिर हम इनसे ही जानते हैं कि आज जो ये दुर्गा पूजा मनाई गई है, मूर्ति विसर्जन किया गया है, तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आप कहाँ से आए, कितने सालों से? शांति मोहल्ले सीलमपुर से 5 साल से आ रहे हैं, दुर्गा पूजा करते हैं और विसर्जन यहाँ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है कि आप मूर्ति जो है जमुना में नहीं डाल सकते, लेकिन दिल्ली सरकार ने आपको मोहलत दी है, आज की पूरी छूट दी थी कि आप मूर्ति विसर्जन यहाँ पे करें। खुशी की बात है, दिल्ली सरकार की धन्यवाद देता हूँ कि दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जित करने के लिए परमिशन दे दी है। मैं आपसे, आपने अपने चेहरे पे कलर लगा रखा है तो यानी आप काफी खुश नजर आ रहे हैं आप, तो आप बताइए इसका जो महत्व होता है वो कितना है? बहुत बढ़िया है। ये दुर्गा माता का हर त्योहार साल में मनाया जाता है, इसके लिए हम बहुत दुर्गा माता को धन्यवाद करते हैं। हम खूब झूमते हैं, गाते हैं
दशमी को भसावन करते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ एक तरफ जो है दशहरा मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पे दुर्गा पूजा के बाद जो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक साथ जो है दो त्योहार हम इसे कह सकते हैं कि लोग मनाते हैं और बड़ी खुशी और हर्षो उल्लास के साथ ये लोग यहाँ पर आते हैं और मूर्ति विसर्जन करके बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे चले जाते हैं। जी वाजिद, और जिस तरह से आस्था है इन लोगों की मूर्ति विसर्जन में, तो ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल भी इनकी बातें सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये कभी भी, जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया है, कभी भी ये लोग तैयार होंगे इस बात के लिए कि मूर्तियों को विसर्जित ना किया जाए नदियों में। वाजिद, आपको हमारी आवाज आ रही है? वाजिद, अब तक आवाज पहुंच रही है आपसे। हम जानना चाहते हैं कि दरअसल जिस वक्त हम चर्चा करते हैं मूर्ति विसर्जन की, तो दिल्ली के जिस निगम बोध घाट पर आप मौजूद हैं उसमें दरअसल कहा जाता है कि काफी दूर दूर से दिल्ली के जो लोग आते हैं और खास तौर पर जो मान्यता है कुछ लोग पैदल आते हैं। तो आप बातचीत करिए, जानने की कोशिश करिए आखिरकार कितना यहाँ पर मुश्किल होता है। हालांकि आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो वाजिद तक आवाज यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही, अपने स्टूडियो का ही रुख करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान दो लोग मौजूद हैं, उनसे पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार नोएडा स्टेडियम का रुख कर लेते हैं, जहां पर संवाददाता अंशुमन यादव भी मौजूद हैं। अंशुमन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो अंशुमन के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। जी प्रणव कुमार शास्त्री जी के पास चलते हैं। सबसे पहले प्रणव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विजयदशमी का महत्व क्या पाया गया है हमारी संस्कृति में? बिल्कुल, आज विजयदशमी का महत्व जो माना गया है इसलिए माना गया है क्योंकि रामचंद्र जी ने आज के दिन रावण का वध कर कर विजय प्राप्त की थी। आज जितनी भी आपकी बुराइयां हैं, आज आप रावण दहन के समय सब बुराइयां खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के अंदर कोई ना कोई त्रुटियां होती है जो आज के दिन ये दर्शाता है कि जो अहंकार होता है, जो घमंड होता है, आज उसका दहन करने का दिन होता है। ये हर साल आता है, लेकिन हर साल बड़े उल्लास के साथ इनको मनाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन विजयदशमी कही गई है। कहते हैं कि विजयदशमी तभी मनाई जाती है जब हम किसी चीज पर विजय प्राप्त होती है। जब विजय प्राप्त होती है उसी के साथ साथ हम विजयदशमी मनाते हैं। और आज सबसे अच्छा दिन है कि आज जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो भी हमारे अंदर त्रुटियां हैं, सब रावण दहन के समय अंत कर दिया जाए और फिर हमारे अंदर भी अच्छाई रह जाएगी और पुरुषोत्तम राम के चरणों के छूने का हमें अधिकार मिल जाएगा। शास्त्री जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो कहा जाता है कि दरअसल राम जी के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर पुरुषोत्तम राम उन्हें दरअसल हम कहते हैं। तो आज के दिन खास तौर पर जब जब रामलीला का मंचन होता है, दशहरा पर रावण दहन होता है, क्या कुछ वो चीजें रही इस बीच जितने दिन उन्होंने वनवास काटा, उसके पहले का जीवन भी बहुत बेहतर है, उससे सीखने की जरूरत है। जब जब उन्होंने वनवास काटा, रावण से युद्ध हुआ, आज दशहरा तक अगर हम जिक्र करें, क्या कुछ खास चीजें रहती हैं जो वाकई में आज की तारीख में आदमी को सीखने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, जब से रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उसी दिन से हम कुछ इंसानों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। कारण क्योंकि जब भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, सूर्य वंश के दर्शन हो जाते हैं, सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी रामचंद्र जी कहा जाता है। दूसरी बात, जब उनको वनवास होता है वहां ये पता चलता है कि जब वनवास होता है, जंगलों में जब ये जाते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए, वहां भी वे उद्धार के लिए जाते हैं। जैसे अहिल्या का उद्धार किया था, जैसे और राक्षसों का उद्धार किया था, राक्षसों का वध करके, क्योंकि राक्षस योनि में जी रहे थे काफी दिनों से, और उनका उद्धार करके उनको उस जो पाप था उससे खत्म करने के लिए रामचंद्र जी ने, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास जरूर काटा था, लेकिन 14 वर्ष के वनवास में भी कोई न कोई महत्व था। भगवान रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ था केवल उद्धार करने के लिए ही हुआ था। जी, अब पंडित सदानंद पांडे जी के पास चलते हैं। सदानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विजयदशमी के दिन कौन से ऐसे आसान मंत्र हैं जो हर कोई कर सकता है, और इसके साथ ही ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि नवरात्र में जिस तरह से दान का महत्व होता है, क्या विजयदशमी पर भी हमें दान करना चाहिए? जरूर करना चाहिए जी। आपको रोकना चाहते हैं पंडित जी, आपके पास वापस हम आएंगे। इस बीच आपको देहरादून से कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां रावण दहन की तस्वीरें सीधे आप देहरादून से देख रहे हैं, और यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होते हुए असत्य पर सत्य की जीत की तस्वीरें, रावण दहन की तस्वीरें आप देहरादून से देख सकते हैं, जहां पर रावण दहन हो रहा है और साथ ही साथ वही आतिशबाजी के साथ, और यहाँ पर जो दशानन रावण
आतिशबाजी के साथ अगर हम देखें दहन यहाँ पर रावण का हो गया है, साथ ही साथ धराशाही कुछ ही क्षण में जैसे ही यहाँ पर आतिशबाजी शुरू होती है एक छोटी सी चिंगारी यहाँ पर लगाई जाती है और उसके बाद रावण जलकर राख हो जाता है। दरअसल इसी तरह से कहा जाता है कि जिस वक्त राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारा था उसी वक्त वो वैसे ही धराशायी हो गया था। उसके पहले लगातार युद्ध चलता रहा लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। और इसी के साथ देहरादून से सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं रावण दहन की। तो बिल्कुल जिस तरह से हम आपको तस्वीरें अलग अलग जगह से दिखा रहे थे उसी बीच हमने देहरादून से आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर रावण दहन हुआ और उसके बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग वहां पर मौजूद रहे, जो रावण दहन को देखने गए, जिस मकसद से वो गए वो मकसद पूरा हुआ और रावण दहन उन्होंने देखा। तो सदानंद पांडे जी के पास चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त वो स्टूडियो में मौजूद है। सदानंद जी, आप बता रहे थे कि विजयदशमी पर दान का क्या महत्व है और इसके साथ साथ हमें ये भी बताएं कि कौन कौन से जो आसान मंत्र हैं वो हर किसी को करने चाहिए इस दिन। मैं जी विजयदशमी का सिर्फ दुर्गा जी का एक मंत्र है, सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्रों में जितने भी सर्व मांगल हैं, जितने भी हम क्षमा है वो है, जितने भी पूजा है, ये सबसे इससे बड़ा आसान और मंत्र कोई दुर्गा जी के लिए नहीं है। और राम जी का तो मैंने आगे बता ही दिया था। और तत्र ये जो खील और बतासे जो हैं वो ज़्यादा महत्व होता है आज के दिन। जी लोग बाग छोटे से हांडी में मिट्टी के बर्तनों में उसमें खील बतासे भर करके जी और किसी गरीब को ब्राह्मण को दान देना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, जहाँ यथाशक्ति जो हो सके वो अपना दान देना चाहिए। लेकिन मेन खील और बतासे हैं जी दान में। शास्त्री जी, खासतौर पर अगर हम देखें किस तरीके का संजोग या किस तरीके से इतने शुभ दिन कह सकते हैं जहां पर अगर हम जिक्र करें नौमी आज तक का दिन में जैसा कि आपने बताया रही और उसके बाद दशहरा हुआ, दो घटनाक्रम हम लगातार एक साथ देख रहे हैं, दो आस्थाएं इस वक्त दिख रही हैं जहां एक तरफ मूर्ति विसर्जन भी हम देख पा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रावण दहन भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आज के दिन दोनों पर्व एक साथ मनाए गए हैं। कहते हैं जब नवरात्रा बढ़ जाता है तो बहुत शुभ होता है, लेकिन इसी के साथ साथ आज एक विशेष ध्यान भी रहे कि आज से पंचक भी लगे हुए हैं। कहते पंचक में दहन करना अशुभ माना जाता है, लेकिन उसके लिए विधि विधान होती है। अगर आप विधि विधान से आज आप पूजन करेंगे और पंचक का भी पूजन करेंगे साथ में ही, तभी करेंगे तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। कहते नवरात्रे अगर 9 से ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा शुभ फल होता है। और जैसे आज के दिन विजयदशमी और नवरात्रे का लास्ट दिन भी कहा गया, क्योंकि आज 11:30 बजे तक नौमी भी थी। कुछ लोगों ने आज नौमी मनाई, कुछ लोगों ने कल नौमी मनाई, क्योंकि कल भी 11:30 बजे से और आज भी 11:30 बजे तक नौमी का पर्व था। और उसके बाद आज विजयदशमी है। और विजयदशमी देखिए, जब विजयदशमी होती है तो पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं भी देखूं कि बुराइयां कैसे जलकर खाक होती है। जी सदानंद जी, आपसे समझना चाहते हैं, दरअसल जिस तरीके से पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि अगर पंचक का यहाँ पर जिक्र किया कि आज 11 बजे तक जिस तरीके से नौमी थी फिर दशहरा लग गई, दशानन के दहन के लिए भी यहाँ पर उपयुक्त अगर पूजन विधि होगी तो वो ज्यादा यहाँ पर बेहतर रह सकती है। क्या कुछ वो पूजन विधि रह सकती है? पूजन विधि यही है कि सिर्फ पंचामृत का पान कर लें जी, ठीक है, उसके बाद फिर अपना सारा काम आगे करें। पंचामृत ये होता है, अब आखिर सबको पता है पंचामृत क्या है जी, दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगा जल, ये सब मिला करके सब पंचामृत होता है। और इस पंचामृत को पान करें। पंचक का तत्र, और जो 5 भाई होते हैं उनको पंचक नहीं लगती जी। जब वो जाए जो सबसे बड़े श्रेष्ठ भ्राता हैं और 4 भाई पीछे हैं तो उनको पंचक नहीं लगती जी। तो और इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं रावण दहन की, अहमदाबाद से ये तस्वीरें सीधे रावण दहन की, जहां पर बिल्कुल वही नजारा जिस तरह से हम अलग अलग शहरों से आपको साधना प्राइम न्यूज पर तस्वीरें दिखा रहे हैं रावण दहन की। और ये अहमदाबाद से तस्वीरें आप सीधे यहां पर देख रहे हैं जहां पर आपसे कुछ ही देर में रावण दहन होने वाला है। और ये वही अगर हम तस्वीरों में भी देखें, चेहरे पर भी देखें, तो जिस तरीके से कहा जाता है कि रावण को सबसे ज्यादा जो घमंड है वो ले डूबा। और वही तस्वीरों में अगर हम देखें, जो भले ही मूर्ति है लेकिन मूर्ति का निर्माण भी कुछ इस तरह से किया जाता है कि दरअसल वही रावण का जो प्रतिरूप है वो इसमें नजर आए। और यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से तैयारियां लगभग पूरी हैं, दशानन की मूर्ति तैयार है और आसपास जो लोग हैं वो भीड़ यहाँ पर देखने के लिए जो है वो भी यहाँ पर इकट्ठी है। और अब से कुछ ही देर में रावण दहन जो है वो होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ये तस्वीरें आप अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अहमदाबाद से। कुछ ही देर में यहाँ पर रावण का दहन होने वाला है और
रावण का जो पुतला बनाया गया है यहाँ पर बेहद सौम्य है। यहाँ पर जोर शोर से तैयारियां की गई रावण दहन के लिए और कुछ ही देर में इसका दहन किया जाएगा। तो बिल्कुल, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं शास्त्री जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं और खासतौर पर एक महत्वपूर्ण चीज हम जिक्र करते हैं कि दरअसल रावण को सबसे ज्यादा जो ले डूबा उसका घमंड ले डूबा। आज भी जब मूर्तियां उसकी बनाई जाती हैं, पुतले जो बनाए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाए जाते हैं। आखिरकार क्या कुछ इसे हम कहेंगे? जी बिल्कुल, आज के दिन जो होता है, आज के दिन नहीं, रावण को हमेशा ही घमंड नहीं मारा था, क्योंकि जब से इनके अंदर घमंड आया था तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई थी। अन्यथा रावण जितना ज्ञानी आज तक भी, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, आज तक भी इतना बड़ा ज्ञानी कोई भी पुरुष नहीं हुआ है, क्योंकि इनसे ज्ञान लेने के लिए तो रामचंद्र जी ने भी शीश झुकाया था इनके सामने। जब इनकी मृत्यु हो रही थी, जब नाभि में तीर लगा, जब ये जमीन पर गिरे, धराशायी हुए, उस समय इनके प्राण चल रहे थे, तब भी भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ उनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि उनसे ज्ञान प्राप्त जो करेंगे वो हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि इतने ज्ञानी रामचंद्र जी के होते हुए भी रावण में उनसे भी ज्यादा ज्ञान था। लेकिन फिर भी क्यों आज वे धराशायी हुए? आज इसलिए धराशायी हुए क्योंकि उनको अहंकार यानी घमंड, प्राउड हो गया था। कहते हैं कि जब अहंकार आता है तो विनाश शुरू हो जाता है। जी शास्त्री जी, यहाँ पर आपसे एक महत्वपूर्ण चीज ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आजकल दो त्योहार जो हैं, दो उत्सव एक साथ मनाए जाते हैं, नौमी दशमी एक साथ पड़ जाती है, अष्टमी नौमी एक साथ हो जाती है, तो इस वजह से महत्वता कम हो जाती है काफी ज्यादा त्योहार की, तो इस चीज को किस तरह से रोका जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये हमारे धर्माचार्य जो आचार्य जी होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनको एक हफ्ता या 15 दिन पहले बताना चाहिए कि इस बार 2 नवरात्रे है या 3 है या 9 है या 8 है या 10 है, जितने भी नवरात्रे हैं, और कौन कौन सा नवरात्रा किस किस दिन पड़ रहा है, और 10वीं, 9वीं, 8वीं या जो भी पड़ती है, ये हमारे जो सनातन धर्म के आचार्य है, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो इनको जरूर ध्यान में रखें कि कम से कम 15 दिन पहले ये सूचना चैनल के द्वारा, चैनल के माध्यम से लोगों तक भेजी जाए। आपको रोकना चाहते हैं, इस वक्त हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं कार्यक्रम में, साथ ही साथ अभी कुछ बोल रहे थे, और साथ ही साथ अब इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मंचन कर रहे सभी कलाकारों का भी अभिनंदन करता है, उन्हें भी मैं अपने हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और गृहमंत्री राजनाथ सिंह हाथों में धनुष बाण लिए हुए, और अब रावण दहन का जो क्रिया है उसकी वो यहाँ पर शुरू होगी। और सीधी तस्वीरें आप इस वक्त साधना प्राइम न्यूज पर देख रहे थे, और जिसके तहत हमने देखा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मौजूद हैं और रावण दहन करने वाले थे। वापस अपनी चर्चा में एक बार फिर से आते हैं, और साथ ही साथ एक बार फिर से तस्वीरें दिल्ली की रामलीला मैदान से। जी पंडित सदानंद जी, हम आपसे बात कर रहे थे, साथ ही साथ सवाल यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण उठता है कि खास तौर पर जब हम दशहरा को विजयादशमी कहते हैं तो क्या कुछ इसके मायने निकल कर आते हैं? दशहरा जो विजयादशमी है, अभी गुरुजी ने बताया कि जो विजयादशमी होता है, विजय पा करके जब राम जी ने लौटे, इस अवसर पर अयोध्या जब आए तो खुशी की माहौल वहाँ पर जुटने के कारण विजयादशमी मनाया गया। और विजया दशहरा जो है ये माँ भगवती का महत्व है। माँ भगवती का 9 दिन तक पाठ रखते हैं, उपवास रखते हैं। हिंदू धर्म में बहुत ये बड़ा महत्व है इसका। इस वजह से माता की जो दशहरा हो गया, और विजयादशमी जो राम जी विष्णु भगवान, साक्षात विष्णु भगवान राम थे, और दुर्गा जी साक्षात लक्ष्मी थी जी। तो कुछ ग्रहों के या अपने जैसे जैसे जब जिनकी जो जरूरत पड़ी जी, उसमें उत्पन्न हुए वो जी, और इस वजह से हम लोगों ने पूरा उल्लास के साथ मनाते हैं, विजयादशमी उसे कहते हैं। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं, आप दिल्ली के रामलीला मैदान से सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर रावण दहन का जो काम है वो चल रहा है। साथ ही साथ आतिशबाजी के साथ यहाँ पर रावण दहन हो गया। और इसके साथ ही साथ एक बार फिर से हम शास्त्री जी के पास चलते हैं, उनसे यहाँ पर सवाल लेंगे। शास्त्री जी, अगर हम देखें तो खास तौर पर जब जब रावण दहन होता है, हम जिक्र करते हैं, रामलीला का जिक्र करते हैं, तो इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें, जितने भी लोग होते हैं रामलीला के मंचन में, रावण राम का हम जिक्र करते हैं, लक्ष्मण का जिक्र करते हैं, ऐसी कौन सी वो पृष्ठभूमि नजर आती है, ऐसा कौन सा चरित्र नजर आते हैं जिसे वाकई में अगर हम देखें बहुत कुछ सीखा जा सकता है? हालांकि भगवान राम अपने आप में एक वो चरित्र है। जी जी बिल्कुल, भगवान राम पुरुषोत्तम राम है,
आज हम ये सोचकर इस हिस्से में भाग लेते हैं ताकि हम भी उनके पद चरणों पर चल सके, ताकि उनके पैरों की धूल हमें मिल सके। क्योंकि परसोत्तम राम का मतलब होता है जिसमें कोई भी अवगुण ना हो। हम भी यही चाहते हैं कि 9 दिन तक, पूरे 9 दिन और फिर विजयदशमी के दिन भी हमें भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके दर्शन हो। क्योंकि जब विजयदशमी होती है उस दिन से लगा करके और दीपावली तक ये हर्ष उल्लास चलता ही रहता है। क्योंकि हमारे जो त्योहार है बराबर है, सनातन धर्म के जो त्योहार है बराबर होते रहते हैं। जैसे इसके बाद और पर्व आएंगे, फिर उसके बाद दीपावली आएगी, दीपावली तक हमारे अलग अलग पर्व होते हैं, क्योंकि दीपावली भी हमारी इसी रूप में मनाई जाती है। जी। और खास तौर पर अगर हम देखें शास्त्री जी, सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि दशहरा पर कहा जाता है कि रावण दहन हुआ, जैसा कि हम आज भी देख रहे हैं रामलीला के मंचन के बाद आज रावण दहन किया गया। उसके बाद क्या क्या जिस तरह से घटनाक्रम हुए आपसे जानना चाहते हैं। पौराणिक कथाओं में क्या कुछ लिखा हुआ है कि इसके बाद राम जी जाते हैं, दिवाली तक वो पहुंचते हैं, उन्हीं के रूप में अगर हम देखें उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। क्या कुछ घटनाक्रम रहे होंगे पौराणिक कथाओं के समय? बिल्कुल जी, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये है कि जैसे विजयदशमी होती है, विजयदशमी के बाद वहां से भगवान जो रामचंद्र जी है वहां पर जो हमारे कुंभकर्ण जी है और मेघनाथ जी है उनका सबका अंत हो जाता है, घमंड का अंत हो जाता है। उसके बाद वहां से वे चलते हैं और जैसे चलते हैं धीरे धीरे जैसे आते रहते हैं, रास्ते में जितने भी उपयोगी कर्म होते हैं वे सब करते हुए आते हैं। और दीपावली के दिन अयोध्या में आते हैं। जब अयोध्या में दीपावली के दिन आते हैं उस समय दीपावली का पूजन किया जाता है पूरे हर्ष उल्लास के साथ। पूरे अयोध्या यानी पूरे देश को दीपों से सजाया जाता है। कहते जब भगवान आते हैं तो हम चाहते हैं दीप और पुष्प माला से उनका स्वागत किया जाए। जी शास्त्री जी, अगर हम इसी चर्चा में आगे बढ़े और देखें तो समझ आता है कि दरअसल एक कथा ये भी और लोग अक्सर बताते हैं कि दरअसल जो रावण है वो भले ही बहुत ज्यादा विद्वान था और उसी विद्वानता का कारण है कि जो भी घटनाक्रम हुआ वो उसकी मर्जी से हुआ। कई पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र होता है। कई लोग जो विद्वान होते हैं वो बताते हैं कि दरअसल वो चाहता था कि उसका और उसके परिवार का जो भी उद्धार हो वो राम के हाथों हो। बिल्कुल जी, ये बहुत पौराणिक कथाएं हैं। मैं थोड़ी सी कथा सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आज से बहुत पहले की बात है, सतयुग के पहले की बात है, जब सतयुग था हमारा। उस सदानंद जी आपके पास हम आते हैं एक वक्त और सीधे यहाँ पर नोएडा स्टेडियम का रुख करते हैं, जहाँ हमारे संवाददाता अंशुमन यादव लगातार मौजूद हैं। पूरे इस रामलीला पर जो वहाँ पर चल रही है, जो रावण दहन की प्रक्रिया है वहाँ पर मौजूद है, उनसे हम सीधे चलेंगे। अंशुमन, आपसे जानना चाहते हैं, आपके साथ वहाँ पर लोग मौजूद हैं, साथ ही साथ काफी भीड़ आप वहाँ पर देख पा रहे हैं, फिलहाल जो है वो क्या कुछ चल रहा है? देखिए, फिलहाल यहाँ पर काफी भारी संख्या में लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब सच्चाई पे बुराई की जीत हो और भगवान श्री राम रावण का पुतला दहन करें। फिलहाल अगर हम स्टेज पे बात करें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर दिखाएं कि इस समय क्या माहौल चल रहा है। इस समय तमाम जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सबका स्वागत हो रहा है। फिरोजाबाद के सांसद अक्षय यादव को यहाँ पर बुलाया गया है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। सभी नेता यहाँ पर मौजूद है, मंच पर मौजूद हैं, सभी अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, एक पर्व की तौर पे इसे मनाया जाता है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके पास में मौजूद भारी संख्या में जो हुजूम है वो यहाँ पर मौजूद है, जो देखने आया है कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर भगवान श्री राम रावण का दहन करने जाएंगे। और एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर एक पुतला अलग से बनाया गया है जिसका नाम रखा गया महिला उत्पीड़न पुतला। जी, ये अपने आप पे काफी बेहतर कदम, अगर हम देखें बेहतर चीज है यहाँ पर। अंशुमन, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अतिथिगण है वो यहाँ पर मौजूद हैं, कब तक कितनी देर लगभग अगर हम देखें रावण दहन में है? देखिए, अभी जो यहाँ पर लोग आए हैं, अभी फिलहाल सम्मानित का प्रोग्राम चल रहा है। करीब आधा एक घंटे बाद 8 बजे के आसपास यहाँ पर रावण दहन का
प्रोग्राम शुरू होगा। रामलीला जो कुछ अंश रह गया है रामलीला का, वो उसका विमोचन होगा, उसका प्रोग्राम होगा। उसके बाद 8 बजे के आसपास रावण दहन का प्रोग्राम शुरू होगा। जी अंशुमन, साथ ही साथ लोग वहां पर काफी संख्या में अगर हम देखें मौजूद हैं, क्या कुछ उनका यहाँ पर कहना है? अगर आपके पास कोई मौजूद हो उनसे बात करने की कोशिश करिए, या फिर अगर हम आपसे जानना चाहें कि आखिरकार कितनी भीड़ वहां पर इस वक्त नजर आ रही, कितना हर्षोल्लास वहां पर दिख रहा है? देखिए, हमारे पास यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं उसमें कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शुक्ला है। संजय सूद, कहाँ से आप यहाँ? संजय शुक्ला। कहाँ से आप आए हो और यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सपोर्ट सबका है और यहाँ पे सारे लोग मतलब कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज का पावन पर्व में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अकेले आए हैं, परिवार के साथ आए हैं? अभी तो अकेला आया हूँ। देखिए, इनके साथ साथ मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक पीछे इनके भारी संख्या में लोग, महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब रावण का पुतला दहन हो, अच्छाई पे बुराई की जीत हो। और इस तरीके से यहाँ पर काफी अभी जो पुतला दहन का प्रोग्राम है थोड़ा और डिले होगा। जी अंशुमन, आपसे जानना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से हम मंचन का जिक्र कर रहे हैं, आज रावण दहन तो होगा, मंचन में खास तौर पर आज क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अभी फिलहाल हम प्रोग्राम की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर आतिशबाजी का माहौल शुरू हो चुका है। यहाँ पे आतिशबाजी आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से आतिशबाजी का प्रोग्राम शुरू हो गया है। इसके बाद आतिशबाजी के बाद जो मंच पे मौजूद सम्मानित लोग हैं, जो अतिथि गण हैं, उनको सम्मानित किया का प्रोग्राम लगभग खत्म होने वाला है। जी अंशुमन, इसके साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहते हैं, खास तौर पर नोएडा स्टेडियम का अगर हम जिक्र करें तो भारी संख्या में जहां भीड़ पहुंची है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम यहां पर दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस हजारों की संख्या में जो ये हुजूम उमड़ा है, उसी की पूरी व्यवस्था देखने के लिए नोएडा पुलिस ने पूरे उसमें माहौल को पुलिस महकमा पूरा यहाँ मौजूद है। यहाँ पे पीएसी के लोग मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जो महकमे के लोग हैं, पुलिस आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। भारी संख्या में पीएसी यहाँ में मौजूद है, आरएएफ की टुकड़ी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस वाले और किसी घटना से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार सेवा का भी आयोजन किया गया है। अगर किसी को कोई यहाँ दिक्कत है तो यहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं जिस पर पल पल की नजर रखी जा रही है। अगर कोई घटना घटती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस यहाँ भारी संख्या में मौजूद है। उसके अलावा अग्निशमन की गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं। अगर कुछ घटना आग जैसी की कोई घटना होती है तो आग बुझाने के लिए यहाँ पे कई गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं। जी अंशुमन, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि दरअसल अगर हम नोएडा स्टेडियम की रामलीला का जिक्र करें तो जैसा कि हर बार अलग अलग तरह से परिवर्तन के तौर पर और अलग अलग तरह से इंप्लीमेंटेशन जिस तरह से किए जाते हैं वो खास होते हैं, इस बार की रामलीला में क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए, खास तौर पर मंचन को लेकर, अतिथिगढ़ को लेकर, और क्या कुछ यहाँ पर खास तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, तैयारी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो महिला आयोजन लोग हैं उन्होंने काफी अच्छी तैयारी करी है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, महिला उत्पीड़न का जो समाज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, लगातार उनको प्रताड़ित किया जाता है, उसको लेकर यहाँ पर एक पुतला भी बनाया गया है जिसका दहन बिमला बाथम जो यहाँ की विधायिका हैं वो यहाँ का उसे दहन करेंगी। उसके अलावा यहाँ पे अक्षय यादव जो कि सांसद हैं वो फिरोजाबाद से, वो यहाँ पे मौजूद हैं। भारी संख्या में जो अतिथि हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ यंगस्टर लोग भी हैं जो इसको देखने के लिए आए हैं, यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे बात करूंगा। आज बहुत बड़ा पर्व है, आप लोग आए हो, किसके साथ आए हो और कैसा लग रहा है यहाँ? My friends are coming on in this occasion. आप कहाँ से आए हो? न्यू कॉन्डली। परिवार में और कौन कौन लोग आए हैं? भाई
भाई आए हैं हमारे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इनके कुछ फ्रेंड भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे अगर हम बात करना चाहे, शायद वो शर्मा रहे हैं क्योंकि कैमरा कॉन्शियस है जी, इसलिए शायद वो सामने नहीं आना चाहते। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे ठीक पीछे जी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जी, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। आतिशबाजी का एक नजारा, अद्भुत नजारा तमाम यहाँ पर जो रंग हैं ये आप हमें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने चर्चा की और आपने हमें तमाम नोएडा स्टेडियम से ये रंग दिखाए, हम सभी लोगों से दरख्वास्त करेंगे हमारे साथ बने रहिए। सदानंद जी आप हमारे साथ बने रहिए, साथ ही साथ शास्त्री जी भी हमारे साथ बने रहिए। और अब आपको एक अलग रंग दिखाते हैं। दरअसल फिल्म अभिनेत्री डॉली बिंद्रा का एक नया रूप कि दरअसल अनेक तरीके से कुछ ना कुछ नया करने किया। जिस तरीके से जज्बा दिखता है, जिस तरीके से अलग अलग तरह की जो चीजें हैं वो नजर आती हैं, वही साधना प्राइम न्यूज के साथ आज वो क्या कुछ उन्होंने किया, क्या कुछ बातचीत की। और खास तौर पर अगर आपको बताएं कि आज वो साधना प्राइम न्यूज की रिपोर्टर भी बन गई। रिपोर्टर बनके क्या कुछ धमाल मचाया आपको दिखाते हैं। नमस्कार साधना प्राइम के दर्शकों को डॉली बिंद्रा की तरफ से अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ दो हस्तियों से। मिसेस जीटीएम बिल्डर मिसेस प्रिया तुषार, वो देंगी आपको शुभेच्छा दशहरा की। उनसे बात करें, ये मैं माइक उनकी तरफ दे रही हूँ। प्रिया जी, आप हमें बताइए कि आप दशहरे में आपको यहाँ पर आप हमारे प्यारे दर्शकों को, प्राइम साधना के दर्शकों को क्या शुभकामनाएं देना चाहती हैं? सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको कैसा लग रहा है आज के दिन, आप क्या करना चाह रही हैं? आज तो रावण जलाया जाता है, बस उसी के लिए आए हैं हम यहाँ। अच्छी बात है, बहुत बहुत थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू आपका आने का हमारे प्राइम न्यूज साधना में। हम बात करेंगे हमारी दिल क्या चीज है जानम जान तेरे नाम करता, कुछ यादें ताजा हुई। हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारी अभिनेत्री दोस्त सखी से जिनका नाम है फरहीन। अब इनकी शादी हुई थी, जो छक्के और चौके लगाया करते थे मनोज प्रभाकर जी भैया से, अब उनसे निकाह हो गया, शादी हो गई है, ये 2 बच्चों की माँ बन गई है। हम इनसे बात करेंगे, दशहरा की शुभकामनाएं लेंगे। साधना प्राइम न्यूज चैनल में आई हैं हमारे पास, फरहीन जी से बात करेंगे। मिसेस मनोज प्रभाकर जी हैं जी, क्रिकेटर छक्के नहीं लगा दें, ध्यान रखिए। जाइए फरहीन जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर हमारे पास आकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन किया उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आपने संजय भैया, संजय दत्त साहब, बहुत सारे अभिनेता के साथ काम किया है और अभी आप माँ बन गई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या फीलिंग आ रही है आज के दशहरे वाले दिन में? और आपने हमारा बॉलीवुड छोड़ करके जो एक माँ का एक लाइफ, रियल लाइफ आपने जो अपनाई है, आपको कैसे फीलिंग आ रही है? बॉलीवुड मिस करती हूँ और आप सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जिस तरीके के हम फन मस्ती मूवीज़ करते थे, काम करते थे, बट वो पहलू भी देखा है। और बीवी बनने के बाद एक हाउसवाइफ, एक माँ बनने का भी पहलू अब मैं उसके मज़े ले रही हूँ। तो आई एम रियली एंजॉयिंग एक्चुअली बोथ ऑफ दैट। देहरादून में आना आपका कैसे हुआ? दशहरे के लिए आई हूँ। दशहरे के लिए आई है सिर्फ देहरादून में आप? मैं बोलने कंप्लीट करने दीजिए। मैं मेरे दोस्त तुषार कुमार आपके साथ और उनकी वाइफ के साथ यहाँ रह रही हूँ। मेरे बेटे यहाँ वेलम बॉय स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं उनके साथ दशहरा मनाना चाहती हूँ। ये मेरा परिवार है, तो मेरा बेटे को लेकर आई हूँ और हम सब इकट्ठा होकर आज दशहरा मना रहे हैं। बहुत बहुत और आप सब दर्शकों को मेरी और हम सब परिवार की तरफ से आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। ये फरहीन जी थी हमारी, और हम ये कहेंगे कि दशहरा जो आ रहा है आज, उसके पहले हम बात करेंगे अब जा करके यहाँ पर जो एक खूबसूरत हमारा प्यारी सी जगह है जिसको उत्तराखंड देहरादून कहते हैं। यहाँ पर जीटीएम बिल्डर के नाम से डेवलपर जाने जाते हैं, और ये व्यक्ति वो हैं जो यंग उम्र में इतने इंस्पिरेशन, फायर और काफी एक फायर पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपने आप में एक मुकाम ऐसा कमाया है और अपने आप में ऐसे ईश्वर की कृपा इन पर रही है, इनके परिवार पर, मैं ये कहना चाहूंगी। और इतने प्यारे प्यारे फ्लैट्स, मकान, बिल्डिंग्स और लोगों की जनता के इतने करीब हैं। हम तुषार जी से बात करेंगे, तुषार कुमार जी से, जीटीएम बिल्डर प्रोप्राइटर। तुषार जी, आप बताएं दशहरा में आज का क्या प्रोग्राम है आपका? आज हम तो छुट्टियां मना ही रहे हैं कई दिनों से आपके साथ, और फरहीन जी भी आई हैं, तो छुट्टियों का मज़ा आ गया। और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। साथ साथ आज हम लोग खूब मस्ती करने वाले हैं, रावण को जलता हुआ देखने वाले हैं, और हम लोग जाने वाले हैं सब शाम को घूमने के लिए।
तुषार जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है, रावण के अलावा आप किसको जलता उड़ना चाहते हैं? अपने कॉम्पिटिटर्स को। ये सीधी दिल से बात निकली है भाई, ये जिंदगी की सच्चाई है, हकीकत है कॉम्पिटिटर्स के साथ ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर जब तक आपके सामने कॉम्पिटिटर्स ना हो तो एक जिंदगी का एक वो एम जो एक फायर होती है उसमें उस मुकाम के आगे जाने तक के लिए आगे मजा नहीं आता लाइफ का, और वो संघर्ष नहीं रहता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी, थैंक यू तुषार जी फॉर कमिंग टू प्राइम न्यूज साधना चैनल। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच कि आप आए, मैंने मेरे इनविटेशन पर आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही हंसते रहें, खुश रहें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू तुषार जी। और अब हमने बात की जीटीएम बिल्डर से, अब बात करेंगे हम डॉली बिंद्रा से, और हम पूछेंगे उनको दशहरा में उनको यहाँ पर कैसा लग रहा है। पहली बात, यहाँ पर मेरे को ये कहना चाहूंगी मैं, क्राइम रेट बहुत कम है यहाँ पर, आपके देहरादून में क्राइम रेट बहुत कम है, बहुत अच्छा लग रहा है। कम मतलब मेरे हिसाब से है ही नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कानून बहुत तगड़ा है, मुख्यमंत्री बहुत तगड़े हैं रावत भैया हमारे जो है, और ये कहना चाहूंगी यहाँ का माहौल बहुत प्यारा है और ये बहुत पॉजिटिव जगह है। मुझे एनर्जीज, इसकी जो वाइब्स आती हैं बहुत खूबसूरत आती है। मैं यहाँ खुद आ रही हूँ आपके पास बहुत जल्दी ऐसी खुशखबरियां लेकर के, और आपको बहुत जल्दी एक ऐसी खुशखबरी लूंगी। और मैं यहाँ आके एक्चुअली बसना चाहती हूँ, क्योंकि देहरादून मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, चारों तरफ हरियालियां और बहुत खूबसूरत लोग, बहुत अच्छे लोग, बहुत प्यार, और खाने की हरी हरी सब्जियां देख के तो और भी मजा आता है। दशहरे की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को प्राइम साधना न्यूज चैनल की तरफ से, और प्राइम न्यूज साधना चैनल के दर्शकों को डॉली बिंद्रा की तरफ से, जीटीएम बिल्डर की तरफ से, फरीन की तरफ से, और मिसेस प्रिया तुषार कुमार जी की तरफ से बहुत सारा प्यार। एंजॉय दशहरा, थैंक यू सो मच। तो ये आप देख रहे थे डॉली बिंद्रा की वो धूम जो साधना प्राइम न्यूज पर वो रिपोर्टर बनकर मचवा रही थी। और अब आपको हम सीधा बताएंगे कि आखिरकार आज दशहरे की धूम का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। साधना प्राइम को हमारी तरफ से साधना प्राइम चैनल को दशहरा की शुभकामनाएं। और ये दशहरा का जो त्यौहार है, जिसे बड़े धूमधाम से पूरे देश की जनता मनाती है, और इस त्यौहार पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण का युद्ध होता है, उसमें रावण का वध होता है। तो इससे प्रेरणा मिलती है, पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है। जो बुराइयों पर होता है ना, उसकी हार होती है, और जो सत्य पर और मर्यादाओं में चलता है उनकी विजय होती है। तो इस त्यौहार की हमारी तरफ से साधना प्राइम को और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी बधाई। शिवपाल सिंह यादव को जो यहाँ पर दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि दशहरे की धूम आज पूरे देश में नजर आ रही है। जहां पर हम चर्चा करें तो खास तौर पर दशहरे की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग तरह की तस्वीरें जो है वो नजर आई। और इसी के साथ आपको हम जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें सीधे दिखाएंगे, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से आज दशहरे की धूम पूरे देश में अलग अलग कोनों से हमने आपको दिखाई। जो अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाई, जहां दिल्ली की रामलीला की तस्वीरें दिखाई, वहीं दूसरी तरफ जहां असत्य पर सत्य की जीत का हम जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दशहरे का जिक्र होता है, रावण दहन का जिक्र होता है, और उसी की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे थे। जहाँ पर हम एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, हमारे साथ पंडित सदानंद पांडे जी हैं और साथ ही साथ प्रणव कुमार शास्त्री जी हैं। प्रणव कुमार शास्त्री जी के पास चलते हैं। शास्त्री जी, यहाँ पर हम जिक्र कर रहे थे कि आखिरकार इस पूरे रामलीला के मंचन में, पूरी रामायण में अगर हम देखें, राम जी के अलावा, राम जी के चरित्र से वैसे ही बहुत कुछ सीखने को है। राम जी के अलावा ऐसा कौन सी शख्सियत हो सकती है, कौन सा चरित्र हो सकता है जिससे वाकई में एक प्रेरणा लेने की जरूरत आज की तारीख में वाकई हर इंसान को है? जी बिल्कुल, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। राजा दशरथ से भी आवश्यकता है, क्योंकि राजा दशरथ भी बहुत महान थे। जब इतने महान थे तभी उनके यहाँ राजा रामचंद्र जी ने जन्म लिया था।
और रही उसके लिए कहा गया है, क्योंकि पूरे रामायण, जितनी भी रामायण है, उस पूरी रामायण प्रक्रिया में कहा गया है कि पुरुषोत्तम राम की तरह चलिए आप, सारे कार्य संपन्न होंगे। रही रावण की बात, रावण को तो पता था कि मैं ऐसा करूंगा तो ही मेरा अंत हो सकता है, अन्यथा मेरा अंत हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने सारी रामलीला खुद रची थी, उन्हें सब पता था। सीता हरण भी पता था उनको, ये भी पता था कि कुंभकर्ण भी मरेगा, मेघनाथ भी मरेगा, सब पता था। उसके बाद ये भी पता था कि मैं मरूंगा कैसे, कि मैं मरूंगा तो विभीषण मेरे को, विभीषण के साथ होते हुए, तब भी सारा कुछ अंत प्रक्रिया रावण को पता था। कहते रावण से बड़ा ज्ञानी इस संसार में, तीनों लोकों में आज तक कोई नहीं हुआ। कहते हैं इनसे ज्यादा ज्ञानी, इनसे ज्यादा पूजा पाठ, इनसे ज्यादा तप वाला भी कोई नहीं होता। और यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दशहरे की अलग अलग धूम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।